हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अभी 13 जनवरी को इसी मंथ में 13 जनवरी को फुल मून आने वाला है। सो जैसे कि फुल मून और न्यू मून हर मंथ आता है और यहाँ पर ये आपको चीज़ें अब याद रखनी पड़ेंगी। जैसे फुल मून पर मैंने आपको अभी तक बताया था कि अपना जो वाटर कैसे चार्ज करना है, जो फुल मून वाटर है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उस पर मैंने अपने शॉर्ट्स में मल्टीपल वीडियोस शेयर करे हुए हैं। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। अब जो फुल मून वाटर है उसका यूज़ कैसे करना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस पर भी मैंने आपसे सेपरेट वीडियो शेयर करा हुआ है। तो आप उसको सुनोगे तो वहाँ से अपने इसके जो बेनिफिट्स, आपको किस तरह से यूज़ करना है वाटर को, आप उस तरह से यूज़ कर सकते हो। सो जैसे कि न्यू मून और फुल मून पर काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स को ये एनर्जी इफेक्ट करती है। जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये फील होना शुरू हो जाता है न्यू मून पर, उससे 2-4 दिन पहले और उसके 2-4 दिन बाद तक। तो ये तभी तक होता है जब तक कि आप कंप्लीट एनर्जी क्लिनजिंग और हीलिंग वर्क नहीं कर लेते हो। मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हुए हैं। फुल मून और न्यू मून की वजह से क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं आपके हेल्थ पर, आपके माइंड सेट पर, आपकी बॉडी पर, ये इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने शेयर करा हुआ है। वो आप सुनोगे तो आप अपनी सिचुएशन को रेजोनेट कर पाओगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये रिचुअल और ये क्लेंजिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए मस्ट हैं। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो, जब फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट कर लोगे तो आपको ये एनर्जीज इफेक्ट करना बंद कर देंगी। और जब आप ये क्लेंजिंग रिचुअल करते हो और जो बाकी एनर्जी वर्क करते हो, जैसे मंत्रा चैंटिंग है और बाकी जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई हैं, तो जैसा कि आप अपना इनर वर्क कर रहे होते हो, अभी चाहे शुरू करा है चाहे मिड लेवल पर पहुंचे हो, स्टिल आपको कार्मिक ट्विन फ्लेम की सारी एनर्जीज पिकअप होती हैं। तो ये आपको समझना होता है कि अब कौन सी एनर्जी आपकी है, कौन सी आपके कार्मिक ट्विन फ्लेम की है। तो वो एनर्जीज तो फील होती रहती हैं जब तक कि उसे डिटैचमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपको हेल्प करता है वो है कि आपका मंत्रा चैंटिंग और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने ऊपर रखना, उस इंसान के बारे में ना सोचना, ना ही उसकी कोई चीज़ों को चेक करना। दैट्स हाउ कि आप अपना डिटैचमेंट की तरफ बढ़ते हो, जिसमें टाइम लगता है। तो मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं एनर्जी वर्क में, कार्मिक लेसन्स तो और कार्मिक पैटर्न्स, ये तो सारे आपको लर्न करने होते हैं और आपको अपनी लाइफ के कार्मिक लेसन्स, कार्मिक पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तब आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो। किस तरह से उसे ब्रेक करना है वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ। सो जो एनर्जी क्लेंजिंग वर्क है ना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसमें मल्टीपल चीज़ें आपको करनी होती हैं। ऐसा एक भी स्पिरिचुअल टूल नहीं है जिससे आप एक बार में सारी एनर्जी क्लीन कर सको। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो वो सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है, और मे बी कुछ वो आपको सेल कर रहा होगा या और मैनिपुलेट करके कहीं और डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। बट ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी क्लेंजिंग है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और आप इस बात को खुद सोचो कि आप जिस भी एज में हो, एग्जाम्पल कि आप 25 ईयर्स के हो या मे बी 30 के हो और मे बी 20 के हो, तो जैसी भी आपकी लाइफ रही है, अगर ट्रोमैटिक रही है, पेनफुल रही है, और अगर इस तरह से लाइफ नहीं भी रही है ना, आपकी लाइफ अच्छी रही है, बट अगर आप एक इमोशनल बीइंग हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो और आपको गलत लोग मिले हैं, तो हम जिस भी इंसान से बात करते हैं, कम्युनिकेशन में आते हैं और हम अपनी लाइफ शेयर करते हैं, तो उन लोगों की एनर्जीज हमसे अटैच हो जाती हैं। तो अब जब एनर्जीज अटैच हो गई, तो एग्जाम्पल आप किसी इंसान से 10 साल से बात कर रहे हो, वो टॉक्सिक इंसान है, मैनिपुलेटिव इंसान है, आपको इनिशियली नहीं पता था, लेकिन अब अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है या फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको कई साल के बाद में पता चलता है कि ये इंसान गलत है, सेल्फिश है, आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी एनर्जीज के लिए अच्छा नहीं है, तब वहां पर क्या होगा, अब आप रियलाइज करो कि 10 साल में आपने कितनी एनर्जीज उस इंसान से शेयर करी होंगी। हम अगर किसी से नॉर्मली बात भी करते हैं या किसी इंसान के बारे में सोचते भी हैं तो एनर्जी शेयरिंग ही होता है। तो अब जैसे कि एक एग्जाम्पल, कार्मिक ट्विन फ्लेम है, आपके माइंड में हमेशा वो 24/7 चलता रहता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सोच रहे हो, वो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड होता है जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है। तो अब ऐसा लगता है इस कनेक्शन में कि भाई जो डीएफ है वो ऑब्सेस्ड है कार्मिक ट्विन फ्लेम से, बट रियलिटी ऑपोजिट होती है। तो जब आप इस चीज़ पर कंट्रोल लगाना शुरू करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि वो इंसान 24/7 सिर्फ आपके बारे में सोचता नहीं है, आपके स्टेटस भी चेक कर रहा होता है और आपकी इन्फॉर्मेशन भी ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी उस इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कार्मिक ट्विन फ्लेम नेगेटिव इंसान ही होता है और वो ब्लॉक्ड होता है। और जैसे कि हमेशा सेक्सुअलिटी पे, गलत चीज़ों पर फोकस्ड रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्सुअलिटी का मतलब गलत नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब एक इंसान ऑनेस्ट होता है, लॉयल होता है और अच्छी राह पे चलता है और सेम उसका पार्टनर है सेम लेवल पर, वो भी अच्छा है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, कमिटेड है,
तब ये बहुत अच्छी सुंदर एनर्जी होती है, ये बहुत एक तरह से बहुत प्योर ब्यूटीफुल एनर्जी होती है जो सेक्सुअल एनर्जी है। लेकिन अगर आप किसी गलत इंसान के साथ में हो तब वो गलत है। और एक जो गलत इंसान है, तो हर एनर्जी के 2 स्वरूप होते हैं जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। तो आपको ये समझना है कि जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो ब्लॉक्ड होने की वजह से, अपनी गलत कर्म गलत नीयत की वजह से, हीलिंग के लिए, हीलिंग हर इंसान को चाहिए होती है। तो सेक्सुअलिटी एक ऐसी टाइप है या फिर सेक्सुअल एनर्जी ऐसा रीजन है जिससे उसको हीलिंग मिलती है। तो अगर वो सोच भी रहा है या फिर वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में रहता है इन्वॉल्व, जो कि रियलिटी है, तो वो सिर्फ हीलिंग की वजह से होता है। सेक्सुअल एनर्जी हीलिंग एनर्जी होती है। तो अब अगर हम एक रियल ट्विन फ्लेम की बात करेंगे, जो चाहे डीएफ है या फिर डीएम है, और जो कार्मिक ट्विन फ्लेम से अभी इस टाइम पे इंटरेक्ट कर रहा है या फिर कनेक्शन में है या सेपरेशन में है, तो आपकी एनर्जी हीलिंग है, उस इंसान की एनर्जी नेगेटिव है, उसको हीलिंग एनर्जी चाहिए। तो आप तो सबसे बड़ा सोर्स हो उसके लिए, तो इसलिए भी वो इंसान आपके बारे में सोचता रहता है, चेक करता रहता है। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो आप उससे फिजिकली भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। आप अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और गलत काम तो ये है ही। आप खुद ये सोचो कि इतने सालों में आपने कितने लोगों से अपनी एनर्जीज को शेयर करा होगा। तो अब जब उन सारी एनर्जीज को रिलीज करने की बारी आती है, तो ये एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है, टाइम लगता है इसमें। साथ के साथ आपको अपने कार्मिक लेसन्स भी सीखने होते हैं और बाउंड्रीज भी सेट करनी होती हैं। तो ये जो रिचुअल मैं आपसे शेयर करूंगी, ये आपके लिए तभी काम करेगा जब आपने बाउंड्रीज को सेट करना सीखा है। एग्जाम्पल, ये एक टॉक्सिक इंसान है, आपने उसको रिकॉग्नाइज करा है कि भाई 10 साल से आप इस इंसान को जानते हो और आप इसका चेहरा नहीं पहचान पाए। अब अचानक से आपको पता चला है, तो अब क्या करोगे? अगर आप इस रिलीजिंग रिचुअल को करने की कोशिश करते हो, स्टिल आप उस इंसान से बात कर रहे हो, स्टिल आप उस इंसान से कनेक्शन में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला है। जैसे कई लोगों से आपने सुना होगा, कॉर्ड कटिंग आपको डायरेक्टली बता देते हैं, इट्स ऑल ड्रामा। कॉर्ड कटिंग होती है, बट देन आपने बेसिक चीज़ें करी नहीं है, एडवांस लेवल की चीज़ों पे आप हाथ डाल रहे हो, वो आपको हेल्प नहीं करेंगी। तो कॉर्ड कटिंग के भी स्टेप्स होते हैं। तो ये जो मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप है, आगे चल के बताऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप एकदम से करने की कोशिश करोगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो कॉर्ड कटिंग के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एनर्जी आप किसी की ब्लॉक कर रहे हो अपनी तरफ से, तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि अगर आप एक टॉक्सिक इंसान की एनर्जीज को अपनी एनर्जी बॉडी से रिलीज कर रहे हो और आपने उसके साथ में कनेक्शन नहीं खत्म करा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके हो सकता है इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हो, जिनसे आप कनेक्शन खत्म नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप अपना ये रिचुअल डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर फिर आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। फिजिकल डिस्टेंस नहीं भी मेंटेन करो, इमोशनली मेंटली अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो ना, कि जहाँ पर अब उस इंसान के लाइफ में कुछ भी होता है आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप उसके किसी भी तरह के ड्रामे मैनिपुलेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो, तो ये एक बड़े लेवल का आप एनर्जेटिक ब्लॉक लगा लेते हो। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है, जब ऐसे एक किसी इमीडिएट फैमिली मेम्बर के साथ में या किसी ऐसे इंसान के साथ में आप इस चीज़ को करना शुरू करते हो जिससे आप कनेक्शन नहीं खत्म कर सकते हो, तो वो इंसान ना फिर वहाँ पर क्या करता है, फिर वो अलग अलग तरीके आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है, ताकि आपको गुस्सा आएगा तो आपकी एनर्जी उसे मिलेगी। तो आप इस बात को समझो कि अगर आप एक टॉक्सिक इंसान के साथ में रहते हो, चाहे आपका फैमिली मेम्बर है, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ है, तो आपकी एनर्जी की क्या ही हालत होती होगी ना वो आप ही जानते होंगे। तो अब उस इंसान को एनर्जीज मिल रही होती हैं। अक्सर जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको लड़ाई इसलिए करनी होती है, गुस्सा इसलिए करना होता है, ताकि उनकी आपकी एनर्जीज उन्हें मिल सके। तो ये तो डेली का ड्रामा कई लोगों के घर में होता है, ये इसी रीजन से होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंसान को चाहिए होती है पॉजिटिव हीलिंग एनर्जीज। तो वो या तो गॉसिपिंग में रहेगा हर टाइम पे, जिससे भी गॉसिप कर रहा है, डिपेंड करता है कि उस वाले इंसान की किस तरह की एनर्जीज हैं, ताकि वो उसको रिसीव हो सकें। तो ये आपको फिर करना पड़ता है, और ये पॉसिबल है कि अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ में रह रहे हो एंड आप उससे कम से कम बात करो, अपने काम से काम रखो, एंड वो अगर आपको कोई इन केस जैसे जब लड़ाई झगड़े वाले काम नहीं करते हैं, तो फिर वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है या करती है कि अब उसकी लाइफ में बड़ा दुख चल रहा है या फिर ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अगर वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करो, तो आप इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हो, आप फिर से अपनी एनर्जीज को शेयर कर रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। तो जैसे कि अभी तक मैंने आपसे कई सारी जो प्रेयर्स शेयर करी हैं और जो 21 डेज का रिचुअल है, ये जो रिचुअल मैं आपको कराऊंगी ये उन सब चीज़ों को करने के बाद का रिचुअल है। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर 21 डेज के रिचुअल में आप प्रॉपर नहीं इसको फॉलो कर सकते हो, तो एटलीस्ट जितनी मैंने प्रेयर्स आपको बताई है वो सारी कर लेना 21 डेज के लिए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है वैसे ही करना है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो एनर्जी रिलीजिंग, क्लेंजिंग और हीलिंग एक साथ में हो रही होती है।
अब क्या होता है, जो जैसा कि आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कंप्लीट एनर्जी रिलीजिंग और हीलिंग के लिए, तब जाकर आप एनर्जेटिक ब्लॉक लगा पाते हो, तब जाकर आप कॉर्ड कटिंग करने में सक्षम हो पाते हो। तो और उससे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप इमोशनली अब उस इंसान से बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे उसकी किसी भी चीज़ में, तब जाकर आप ब्लॉक लगाने में सक्षम होगे। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि ये नेक्स्ट लेवल है इस रिचुअल को परफॉर्म करने का। यहाँ से जब आप इतनी सारी चीज़ें करके आ चुके हो, अगर मैंने आपको 8 से 10 चीज़ें बताई हैं एनर्जी रिलीजिंग, हीलिंग और क्लेंजिंग के लिए इन टर्म्स ऑफ जो आपका प्रेयर्स मैंने शेयर करी हुई हैं, रिचुअल्स शेयर करे हुए हैं, तो ये नेक्स्ट स्टेप है कंप्लीट रिलीजिंग करने का। तो ये सेकेंड लास्ट स्टेप होता है जो मैं आपसे रिचुअल शेयर करूँगी कि अब एक पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी को आप कंप्लीटली रिलीज कर रहे हो अपनी एनर्जी बॉडी से, और अब फाइनली आप जो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा कॉर्ड कटिंग, एंड देन कॉर्ड कटिंग के बाद आप लगाते हो एनर्जेटिक ब्लॉक। तो ये फर्दर 3 स्टेप्स हैं, तो ये सेकेंड थर्ड आई थिंक स्टेप हो गया जो मैं अब रिचुअल आपसे कराऊंगी। तो अब अगर जैसे कोई मुझे नया सब्सक्राइबर सुन रहा है तो आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है जो भी मैंने अभी तक शेयर करी हुई है। एनर्जी रिलीजिंग हो, क्लेंजिंग हो, हीलिंग हो, एनर्जेटिक ब्लॉक हो, ये सारी चीज़ें ना टाइम लेती हैं। जो हीलिंग का प्रोसेस है इसमें कई सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, शॉर्टकट नहीं होता है। एनर्जी रिलीजिंग का, हीलिंग का तो बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं होता, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन आपको शॉर्टकट के नाम पर बड़ी सारी चीज़ें लोग बताते हुए मिलेंगे, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये चीज़ें जब आप खुद से करना शुरू करोगे तो एनर्जेटिकली आपको क्या फील हो रहा है, किस तरह से फील हो रहा है, वो आप खुद महसूस कर सकते हो। अच्छा, जब ये वाला रिचुअल आप परफॉर्म करोगे ना, जब भी करोगे, अभी जब फुल मून आ रहा है उसके बाद ना एक चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी कि अगर आपको हीलिंग फील हो रहा है, अभी आप एब्सोल्युटली फाइन हो, आपको पहले की एनर्जी में अभी की एनर्जी में अच्छा महसूस हो रहा है, तो आपको बीच बीच में ऐसा रियलाइजेशन होगा, ऑल ऑफ अ सडन आपको ना या तो आपसे लड़ने की लोग कोशिश करेंगे, और आपको या तो बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाएगा, ऐसा फील होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आपने बाउंड्री सेट करी हैं, इसका क्या मतलब है कि आपने गलत लोगों को एनर्जी शेयर करना बंद कर दिया है। तो वो लोगों को भी समझ में आता है कि भाई अब वो हीलिंग एनर्जी मिल नहीं रही है, तो क्या करा जाए, लड़ाई झगड़े करे जाएं, ऐसे एनर्जी मिलेगी। तो जब ये होगा तो आपको समझ में आएगा कि एनर्जी रिलीजिंग और हीलिंग का इफेक्ट होता क्या चीज़ है। एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, चाहे वो नेगेटिव इंसान है चाहे पॉजिटिव इंसान है, और नेगेटिव लोगों के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पॉजिटिव इंसान से रिसीव करना। और इसके कई तरीके होते हैं। सबसे पहले तरीका होता है एक तो आपसे लड़ाई झगड़े करके रिसीव करना, दूसरा जेलसी थ्रो करना। तो अब जैसे कोई इंसान नेगेटिव इंसान है और जो जेलस है आपसे, और वो आपको कॉन्टिन्यूसली स्टेयर करे जा रहा है या फिर करे जा रही है, तो वो आपकी एनर्जी में एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसको आप कैसे बंद कर सकते हो? पहले तो आपको सारी एनर्जी क्लेंजिंग हीलिंग करनी होती है, साथ के साथ में आपकी बॉडी पर प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स होने चाहिए। तिलक आपके लिए मैंडेटरी होता है। अगर आप विजिबल तिलक नहीं लगा सकते हो तो आप इनविजिबल तिलक लगाओ, इस पर मैं वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और जो बाकी एनर्जेटिकली आपको खुद को प्रोटेक्टेड रखना होता है, इसके लिए मैं और बड़ी सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, वो सारी आपको करनी पड़ती हैं। तो इससे क्या होता है कि अब अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लोग आपको घूरते रहेंगे, एनर्जी आपकी ड्रेन करने की कोशिश करेंगे। तो अब जैसे अगर मैं फिजिकली किसी को एक्सेस नहीं देती हूँ, जैसे हम हैंड शेक करते हैं ना, हाथ मिलाते हैं, तो उससे क्या होता है तुरंत एनर्जी का एक्सेस बढ़ जाता है। तो मैं नहीं करती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ। ऐसा नहीं, कभी नहीं करूँगी। एक आध लोग होते हैं जिनका मुझे पता है कि वहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर वो बहुत अब रेयरेस्ट चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन ऑफिस कल्चर में क्या होता है, ये रेगुलर चीज़ें होती हैं। तो ये भी आपको फिर ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस तरह से एनर्जी एक्सेस दे रहे हो इंसान को। तो जब ये रिचुअल आप परफॉर्म करोगे और ऑल ऑफ अ सडन जब आपको ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो कि नहीं लोग आपसे ज़्यादा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल रही आपकी ना, आपने बंद कर दी उनका एनर्जी का एक्सेस। और ये तो करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो एनर्जेटिकली अगर कोई आपको स्टेयर कर रहा है, जो एनर्जी का एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है, उसको आप कैसे रोक सकते हो? अपनी बॉडी पर क्रिस्टल्स पहनकर। क्रिस्टल कैसे पहनना है, कौन सा पहनना है, वो बता चुकी हूँ मैं। और क्लिनजिंग कैसे करनी होती है वो भी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ। तो उसका ध्यान आपको रखना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो जब अगर आप किसी से हैंडशेक नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर वो इंसान, चाहे अगर आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्शन में रखा हुआ है क्रिस्टल्स के थ्रू, मंत्रा चैंटिंग के थ्रू, तिलक के थ्रू, हाथ में मोली बांधी हुई है, तो उस इंसान की एनर्जीज आपका एक्सेस नहीं ले सकती हैं अनटिल आप उससे बातें कर रहे हो और उसके साथ में खाना वाना शेयर कर रहे हो, लाइफ शेयर कर रहे हो। तो ये चीज़ों का ध्यान तो आपको रखना पड़ता है।
तो इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद में जब भी आपके साथ ऐसा होता है, इन केस अगर होता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, बट ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प करेगी। जो जिन लोगों ने सेशन में मुझे बताया था, मैं उन्हीं का बता रही हूँ। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, जब ऑल ऑफ अ सडन आपको इस तरह से फील होना शुरू हो जाएगी, एनर्जी ड्रेन हो रही है या फिर लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो मंत्रा चैंटिंग है और जो स्मजिंग है, सबसे हेल्पफुल होता है स्मजिंग। स्मजिंग आपका लैवेंडर से या फिर सेज से, वो आप कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप ऐसी किसी जगह पर हो जहाँ पर आपके लिए स्मजिंग पॉसिबल नहीं है और मंत्र चैंटिंग भी पॉसिबल नहीं है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है रेकी हीलिंग। रेकी हीलिंग आप कहीं पर भी बैठ जाओ, अपना 5-7 मिनट के अंदर 7 चक्रा की हीलिंग आप कर सकते हो। ये आपको इंस्टेंट हेल्प करता है। तो ये नए सब्सक्राइबर्स के लिए है, मैंने शेयर करा हुआ है कि रेकी हीलिंग आपकी इनर वर्क के लिए मस्ट होती है, तो ये आपको सीखनी पड़ेगी। और जो बेसिक लेवल होता है वही आपके लिए मैंडेटरी है, बाकी लेवल्स आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैं रिचुअल शेयर करूंगी, इसके बाद में बाकी 2 फर्दर स्टेप रह जाएंगे, जो कि होगा आपका एनर्जेटिकली एक तो कॉर्ड कटिंग, उसके बाद लास्ट है आपका एनर्जेटिक ब्लॉक लगाना। तो ये आपका जो एक वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है जो रिलीजिंग रिचुअल है। तो अब जैसा कि अब आपको पता रहेगा, अब आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो। फ्यूचर में अब जैसा कि जब आप अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो ना, तो इसमें टाइम लगता है। बैक टू बैक इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं, नए नए लोग आपकी लाइफ में भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से ना, आपके कार्मिक लेसन जो भी रिपीट हो रहा होता है। और अगर आप डिसाइड करते हो कि नहीं अब मुझे इस लेसन को ब्रेक करना है, आई मीन इस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना है, तो उस वजह से भी नया इंसान आपकी लाइफ में असाइन होता है डिवाइन की तरफ से, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आपने एक्चुअली में कार्मिक पैटर्न को ब्रेक कर दिया है। तो अगर आप डिवाइन टेस्ट फेल करते हो तो फिर से रिपीट होगा, फिर किसी नए इंसान की एंट्री होगी दूसरे तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि आपको अपने कार्मिक लेसन्स का तो ध्यान रखना ही है, और साथ के साथ में ये जो रिलीजिंग रिचुअल है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस इंसान की एनर्जी की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो डिस्कनेक्ट कैसे करना है वो आपको पता होगा। तो ये फ्यूचर में आप कभी भी कर सकते हो। फुल मून हर मंथ आता है। तो अब आपको कौन से लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज करना है। एक तो होता है पर्टिकुलर एनर्जी को रिलीज करना, जिसका किसी इंसान से लेना देना नहीं है, लेकिन और भी जो बाकी लोग होते हैं, हर इंसान की एनर्जी से आप कनेक्टेड होते हो, हर इंसान को आपकी एनर्जीज मिल रही होती है जब से भी आप उस इंसान से कम्युनिकेशन में आते हो। तो अगर आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए ना, कौन से लोगों को आपको रिलीज करना है, वो आपको पता होगा, तभी आप इसको कर पाओगे इजीली। तो ये अभी आप अपनी लिस्ट बना लो, कौन कौन से लोगों को एनर्जेटिकली रिलीज करना है, उनकी एनर्जीज को रिलीज करना है। तो अब ये भी होगा कि अगर आप किसी इंसान की एनर्जीज को रिलीज कर रहे हो ना अपनी एनर्जी बॉडी से, और अब आप उस इंसान की आपसे बात नहीं होती है, तो हाई चांसेस कि वो इंसान आपको ड्रीम के स्टेट में दिखना शुरू हो जाएगा, और उसका टेलीपैथिक जो कम्युनिकेशन हो सकता है कि वो बढ़ जाए आपसे। ये होता है क्योंकि जब एक इंसान ने एक्सेस लिया आपकी एनर्जी का, तो उसको कॉन्स्टेंटली रिसीव हो रही होती है आपकी एनर्जी, चाहे आप उससे बात करो फिजिकल लेवल पे, चाहे ना करो। तो जिस वक्त आप उस इंसान की एनर्जी को रिलीज करोगे, तो उस इंसान को ये चीज़ें फील होंगी, तो वो फिर से ढूंढेगा आपको ना कि कैसे एनर्जी दोबारा से ली जाए। तो फिर वो कौन कौन सी टैक्टिक्स को अपनाते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान आपसे कनेक्ट कर रहा है, इवन तो अगर आपके ड्रीम्स के थ्रू वो कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है वो एनर्जी आपकी जा रही है। इस पर मैं चीज़ें आपको फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊंगी कि इसको किस तरह से ब्लॉक करना होता है। तो मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रही हूँ। जब मैंने अपनी एनर्जी रिलीजिंग, क्लेंजिंग, हीलिंग शुरू करी थी, जब ये पर्टिकुलर मैंने रिचुअल परफॉर्म करा था, तो ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था कि जिन लोगों को मैंने फिजिकल अपनी लाइफ में कनेक्शंस ख़त्म कर दिए, और एनर्जेटिकली जब उनको मैं ये रिलीज़ करती हूँ, एनर्जी रिलीज़ करती हूँ, तो उनको जब ये सप्लाई बंद हो जाता है हीलिंग एनर्जी का, तो वो ड्रीम स्टेट के थ्रू आपकी एनर्जी ड्रेन करना शुरू कर देते हैं टेलीपैथिकली। लाइक मैं तो नहीं सोच रही हूँ किसी इंसान के बारे में, एक ही कार्मिक ट्विन फ्लेम जो बंद नहीं होता है, तो बाकी लोगों का ना कि मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, मैं नहीं सोच रही किसी के बारे में, बट वो इंसान बार बार उसका थॉट मेरे माइंड में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। तो जब इंसान आपके बारे में सोचता है, तो भी वो आपकी एनर्जीज को रिसीव कर पाता है। तो इसको भी ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है, और ये आपको करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, जैसे कि आप अपना एनर्जी हीलिंग रिलीजिंग करना शुरू करते हो, क्लेंजिंग शुरू करते हो, तो और ज़्यादा एनर्जी वेम्पायर्स आपको समझ में आएंगे। कि समझ तो क्या आएंगे, एनर्जी वेम्पायर्स आपसे हमेशा ही कनेक्टेड होते हैं, तब आपने समझा नहीं, अब आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। तो ये फील होना ज़्यादा शुरू हो जाएगा आपको ना, कि एनर्जी वाइज क्या क्या चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं। तो एक तरह से ये अच्छी चीज़ होती है, पॉजिटिव चीज़ होती है। समहाउ आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी बॉडी को, एनर्जी बॉडी की जो कॉलिंग है उसको समझ पाते हो कि मुझे क्या बताने की कोशिश करी और मुझे क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए इस टाइम पे।
तो अभी हमारे पास में 1 से 2 दिन का टाइम है, आप अपनी लिस्ट को बना लो कौन कौन से लोगों को आपको रिलीज़ करना है एंड अकॉर्डिंगली आप इस रिचुअल को परफॉर्म कर लेना। उसके बाद जैसे कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में इवेंट्स होते रहेंगे जब तक कि आप फाइनल लेवल में पहुंच नहीं जाते हो, और फाइनल लेवल में मास्टरी होती है ना इन चीज़ों की, कि नहीं अब एनर्जी का एक्सेस आप कभी भी किसी गलत इंसान को नहीं दोगे। तो इन चीज़ों को ध्यान आपको रखना होता है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ योर इनर वर्क, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो कॉन्शियस तो आपको होना पड़ता है और कह लो सुपर कॉन्शियस होना पड़ता है। और जैसा कि मिड लेवल की चीज़ें, अभी मैं आपसे ह्यूमन की जो एनर्जीज होती हैं उनको रिलीजिंग बता रही हूँ, उनको ब्लॉक करना बताऊंगी। और अभी अपकमिंग वीडियोस में जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, खुद को उनसे किस तरह से और प्रोटेक्शन लगाना पड़ता है, किस तरह से आप, अभी एक लेवल और बाकी है उस चीज़ में ना। वैसे तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, आप किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो डिवाइन प्रोटेक्शन आपको चाहिए होती है, वो कैसे मांग सकते हो डिवाइन से, क्या चीज़ आपको करनी होती है, वो भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। स्टिल जैसा कि ये पर्टिकुलर दुनिया है जो आपके ऊपर अटैक करती है, बिकॉज यू आर अ ट्विन फ्लेम, यू आर अ डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन। रीजंस होते हैं इसके पीछे, ताकि ना तो आप कभी असेंड हो पाओ, और जब असेंड होगे नहीं तो आप अपना सोल मिशन नहीं सर्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सोल मिशन बड़ा ही होता है जनरली ट्विन फ्लेम्स का, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं जो भी मैंने आपसे शेयर करी हैं, और सारी आसान चीज़ें, ऐसा कोई टफ चीज़ मैंने बताई नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे सीधे डायरेक्टली रिचुअल ही शेयर करूंगी, ताकि आप अपना 13 जनवरी को इवनिंग में उसको परफॉर्म कर पाओ। बहुत आसान सा रिचुअल है, कोई भी कर सकता है, थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो चीज़ें मैंने आपसे आज इस वीडियो में शेयर करी हैं, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं अगर आप उस रिचुअल के मैक्सिमम बेनिफिट्स को लेना चाहते हो। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।